तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 4 से 7, 10 से 22 तक। इस्राएल के सब नेता इकट्ठे हो गए और रमा में सैमुअल के पास आए। उन्होंने उससे कहा, आप बूढ़े हो गए हैं और आपके पुत्र आपका अनुसरण नहीं करते, इसलिए आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे, जैसा कि सब राष्ट्रों में होता है। उनका यह निवेदन कि आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करें, सैमुअल को अच्छा नहीं लगा और उसने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने सैमुअल से कहा, लोगों की हर मांग पूरी करो, क्योंकि वे तुमको नहीं बल्कि मुझको अस्वीकार कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि मैं उनका राजा बना रहूं। जिन लोगों ने सैमुअल से एक राजा की मांग की थी, उन्हें सैमुअल ने प्रभु की सारी बातें बता दी। उसने कहा, जो राजा तुम लोगों पर शासन करेंगे वे ये अधिकार जताएंगे, वे तुम्हारे पुत्रों को अपने रथों तथा घोड़ों की सेवा में लगाएंगे और अपने रथ के आगे आगे दौड़ाएंगे। वह उन्हें अपने सेना के सहस्त्रपति तथा पंचायतपति के रूप में नियुक्त करेंगे। उनसे अपने खेत जुतवाएंगे, अपनी फसल कटवाएंगे और हथियार तथा युद्ध रथों का सामान बनवाएंगे। वह मरहम तैयार करने, भोजन पकाने और रोटियां सेकने के लिए तुम्हारी पुत्रियों की मांग करेंगे। वह तुम्हारे सर्वोत्तम खेत, दाख बारियां और जैतून के बाग तुमसे छीनकर अपने सेवकों को प्रदान करेंगे। वह तुम्हारी फसल और दाखबारियों की उपज का दशमांश लेंगे और उसे अपने दरबारियों तथा सेवकों को दे देंगे। वह तुम्हारे दास दासियों को, तुम्हारे युवकों और तुम्हारे गधों को भी अपने ही काम में लगा देंगे। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का दशमांश लेंगे और तुम लोग भी उनके दास बनोगे। उस समय तुम अपने राजा के कारण, जिसे तुमने स्वयं चुना होगा, प्रभु की दुहाई दोगे, किंतु उस दिन प्रभु तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा। लोगों ने सैमुअल का अनुरोधा अस्वीकार करते हुए कहा, हमें एक राजा चाहिए, तब हम सब अन्य राष्ट्रों के सदृश होंगे। हमारे राजा हम पर शासन करेंगे और युद्ध के समय हमारा नेतृत्व करेंगे। सैमुअल ने लोगों का निवेदन सुनकर प्रभु को सुनाया और उसने उत्तर दिया, उनकी बात मान लो और उनके लिए एक राजा नियुक्त करो। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। धन्य है वह प्रजा जो ऐसे राजा का स्वागत करती है, जो तेरे मुखमंडल की ज्योति में चलती है, जो तेरे नाम पर प्रतिदिन आनंद मनाती और तेरे न्याय पर गौरव करती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, तू ही उनका बल और गौरव है। तेरी कृपा से हमारा सामर्थ्य बढ़ता है,
क्योंकि प्रभु ही हमारी रक्षा करता है। इस्राएल के परम पावन ईश्वर हमारे राजा को संभालता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 तक। जब कुछ दिनों बाद यीशु कफरनहूम लौटे तो यह खबर फैल गई कि वह घर पर हैं, और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। यीशु उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अधरंगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे यीशु के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहां यीशु थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद में से अधरंगी की चारपाई नीचे उतार दी। यीशु ने उन लोगों का विश्वास देखकर अधरंगी से कहा, बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहां कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचने लगे, ये क्या कहता है? यह ईश निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु को मालूम था कि वे मन ही मन ऐसा सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, अधरंग रोगी से यह कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा ये कहना, उठो अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो? परंतु इसलिए तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर क्षमा करने का अधिकार मिला है। वह अधरंगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं, उठो अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबों को देखते देखते बाहर चला गया। सब के सब बड़े अचंभे में पड़ गए और ये कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगे, ऐसा चमत्कार हमने कभी नहीं देखा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।